यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के दूसरे लेसन के बारे में। पहला लेसन के बारे में हमने जो जेमिनी के ग्रह बताए गए हैं, आत्म कारक, अमात्य कारक, उनके बारे में हमने जाना था। अब देखें कि अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए कि इस वीडियो में हम जेमिनी की जो दृष्टियां बताई गई हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे जेमिनी की दृष्टियों को देखा जाए। देखिए कि जेमिनी दृष्टियां देखते समय आपको जो पराशरी की दृष्टि है उसको एकदम से भूल जाना है। मतलब उसमें कुछ भी पराशरी दृष्टियों का लेना देना नहीं है। जैसे मंगल की चौथी दृष्टि होती है, आठवीं दृष्टि होती है, या सभी ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है, ये सब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसको आप एकदम से भूल जाएं। अब देखें कि जैमिनी दृष्टियों को समझने के लिए आपको राशियों का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। यदि जैसे कि चर राशियां क्या होती हैं, स्थिर राशियां क्या होती हैं, द्विस्वभाव राशियां क्या होती हैं, यदि आपको ये मालूम है तो ठीक है। यदि नहीं मालूम है तो आप कापी कलम लें और इसको लिख लें जो मैं बता रहा हूँ कि चर राशियां कौन सी होती हैं। जैसे देखिए कि बहुत ही आसान विधि है, कोई इसमें बहुत गुणा गणित गणित की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा और जहां तक आशा है कि आपको जेमिनी दृष्टियां समझ में आ जाएंगी। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना लगता है। तो देखें कि इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए कि सबसे पहले समझिए कि चर राशियां क्या होती हैं। चर राशियां जैसे कि जो मूवेबल साइन होती है, जल्दी चलती हैं, जैसे कि मेष हो गया, कर्क हो गया, तुला हो गया और आपका मकर हो गया। ये चार राशियां जो होती है इनको चर राशियां माना जाता है। अब दूसरी होती है स्थिर राशियां। स्थिर राशियां कौन सी हो गई? स्थिर राशियां हो गई वृषभ हो गई आपकी, वृषभ के बाद सिंह हो गया, वृश्चिक हो गया और कुंभ हो गया। ठीक है। उसके बाद जो आती है द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि में मतलब इनके अंदर दोनों तरह का गुण होता है, चर और अचर। मतलब स्थिर और चर का दोनों का गुण होता है। वो होती है मिथुन हो गई, कन्या हो गई और धनु हो गई और मीन हो गई। आपको ये तीन जो भाग मैंने बताए हैं, चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां, इतना ज्ञात होना चाहिए। और आप यदि चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब देखें कि इसमें जो भी चर राशि है, यानी कि मेष और कर्क, तुला और मकर राशि, ये चर राशियां जो स्थिर राशियां हैं उन पे दृष्टि डालती हैं। अभी मैं आपको इसका फलित भी समझाऊंगा कि दृष्टि से कैसे फल होता है। देखिए कि मैंने बताया कि चर राशियां जो भी स्थिर राशियां होती है उन पर दृष्टि डालती है, लेकिन अपने से बगल वाली राशि को छोड़ के। बस यही एक थोड़ा सा यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। अब अपने से बगल का क्या अर्थ है? जैसे मेष राशि से जो बगल की राशि पड़ेगी, जो भी स्थिर राशि पड़ेगी, वो होती है वृषभ। तो मेष राशि वृषभ राशि को छोड़ करके, क्योंकि वृषभ राशि स्थिर राशि है, बाकी तीन राशियां जैसे कि सिंह हो गया, वृश्चिक हो गया और कुंभ हो गया, इन तीनों राशि को मेष राशि देखेगी। हालांकि जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं एक यहाँ पर टेबल भी लगाए दे रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी राशि किन राशियों को देखती है। लेकिन फिर भी आप इसको समझने का प्रयास करें कि मेष राशि अपने से बगल वाली राशि को छोड़ करके, जैसे मेष से बगल जो होता है स्थिर राशि, ठीक है, उसको छोड़ करके, वृषभ को छोड़ करके बाकी जो तीन स्थिर राशियां हैं उसको देखती है। उसी तरीके से अगर अगली जो चर राशि की बात करें, अगली चर राशि कर्क होगी, तो कर्क राशि अपने से बगल वाली स्थिर राशि को छोड़ करके, इतना जान लीजिए कि चर राशि हमेशा स्थिर राशि को ही देखेगी। तो कर्क राशि से जो बगल की स्थिर राशि होगी वो होगी सिंह। तो कर्क राशि सिंह राशि को छोड़ करके बाकी जो तीन राशियां बची वो कौन सी बची? वो बचा मेष बचा, वृश्चिक बचा और कुंभ बचा। तो जो यानी कि कर्क राशि जो होगी वो आपकी कुंभ को देखेगी और वो वृषभ को देखेगी और वृश्चिक राशि को देखेगी, क्योंकि चर राशियां जो होती हैं वो स्थिर राशियों को देखती हैं। अब उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि यदि मान लीजिए दूसरी चर राशि लेते हैं, जैसे कि हम तुला राशि को लेते हैं, तो तुला के जो बगल की राशि है, तुला के बगल की राशि कौन सी होगी? तुला से बगल की राशि होगी जो स्थिर राशि होगी वो होगी वृश्चिक की। तो तुला राशि वृश्चिक राशि को छोड़ कर, यानी कि अपने जो समीप राशि होती है उसको छोड़ करके बाकी जो तीन स्थिर राशियां बची उसको देखेगी। तो बाकी तीन स्थिर राशियां कौन सी बची? वृषभ बच गया आपका और सिंह बच गया और जो कुंभ होता है वो बच गया। अब मकर राशि के बारे में बात करें
तो मकर राशि अपने से बगल वाली स्थिर राशि को छोड़ देगी। तो अपने से बगल वाली स्थिर राशि को छोड़ने का अर्थ है कि मकर राशि से बगल कौन सी राशि पड़ेगी, तो मकर के बाद कुंभ पड़ता है, तो मकर राशि कुंभ राशि को छोड़ देगी। और बाकी जो बचे तीन वो हो गए, वृषभ हो गए, आपका सिंह हो गया और वृश्चिक हो गया। यानी कि मकर राशि अपने से बगल वाली स्थिर राशि को छोड़ करके बाकी तीन राशियों को देखेगी। अब दूसरी चीज आती है कि जो द्विस्वभाव राशियां हैं, द्विस्वभाव राशियों का कोई बहुत ही गुणागणित वाला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हर द्विस्वभाव राशि अपने से जो दूसरी द्विस्वभाव राशि पड़ती है उनको देखती है। जैसे कि मान लीजिए मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि कन्या को भी देखेगी, मिथुन राशि धनु को भी देखेगी, मिथुन राशि मीन को भी देखेगी। उसी तरीके से मीन राशि है, तो मीन राशि जो हो वो कन्या को भी देखेगी, मिथुन को भी देखेगी, धनु को भी देखेगी। तो हर जो द्विस्वभाव राशि होती है वो एक दूसरे को देखती है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब आते हैं स्थिर राशियों की ओर। स्थिर राशियां यानी कि वृषभ हो गया, आपका सिंह हो गया और वृश्चिक हो गया, और जो एक और राशि पड़ती है कुंभ हो गया, इसको स्थिर राशियां मानते हैं। अब हर स्थिर राशि हर चर राशि को देखती है, लेकिन अपने से जो पीछे वाली राशि है उसको छोड़ करके। इसका मतलब क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि हम वृषभ राशि की बात करें कि वृषभ राशि किस राशि को देखती है, तो वृषभ राशि से अपने पीछे की राशि को छोड़ दीजिए तो वो पड़ता है मेष। यानी कि वृषभ राशि चर राशि को तो देखेगी लेकिन अपने से पीछे वाली राशि को छोड़ करके। यानी कि वृषभ राशि बस मेष राशि को नहीं देखेगी, बाकी वृषभ राशि जो होगी वो आपकी मकर को देखेगी, वो आपकी कुल तुला को देखेगी, वो वृषभ राशि आपकी कर्क राशि को देखेगी, क्योंकि ये तीन राशियां चर राशियां आती हैं और अपने से पीछे वाली जो चर राशि है उसको बस नहीं देखेगी। उसी तरीके से अगर सिंह की बात करें तो सिंह राशि जो होती है, सिंह राशि अपने से पीछे वाली जो चर राशि होती है उसको नहीं देखेगी। यानी कि अपने से पीछे यानी सिंह से पीछे कौन सा आएगा, वो आएगा आपका कर्क। ये राशियों का क्रम होता है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह तुला, सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये राशियों का क्रम होता है। इसको आपको याद होना चाहिए, अन्यथा नहीं याद है तो आप गूगल सर्च करके निकाल सकते हैं। तो देखिए कि हम सिंह राशि पे थे, तो सिंह राशि अब आप खुद से गणना कर सकते हैं कि सिंह राशि से पीछे वाली राशि कौन सी हुई, वो हुई कर्क। तो बस सिंह राशि कर्क राशि को नहीं देखेगी और बाकी जितनी चर राशियां उन तीनों चर राशियों को देखेगी। अब बाकी कौन सी राशियां बची, तो वो मेष हो गया, वो आपका मकर हो गया, वो आपका तुला हो गया। तो सिंह राशि इन तीनों राशियों को देखेगी। उसी तरीके से आप अगले में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका जो वृश्चिक राशि है वो किन राशि को देखेगी, तो वो बस अपने से पीछे जो चर राशि है उसको छोड़ दीजिए और बाकी तीन राशि को देखेगी। इसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है शुरुआती दौर में कॉम्प्लिकेशन लगे, लेकिन आप तीन बातें नोट कर लीजिए कि हर चर राशि हर स्थिर राशि को देखती है, हर स्थिर राशि हर चर राशि को देखती है, और बस इसमें एक ही कॉम्प्लिकेशन है कि अपने से आगे वाली राशि को चर राशि छोड़ देती है, और जो स्थिर राशि है वो अपने से पीछे वाली राशि को छोड़ करके जो बाकी तीन राशियां बचती हैं उन्हीं को देखती हैं। बस एक ये इतना सा नियम आपको याद रखना है कि जो भी चर राशि, जैसे किसी भी चर राशि को आप लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कर्क को आपने लिया, तो कर्क राशि जितनी भी स्थिर राशियां है उसको देखेगी बस अपने से बगल वाली राशि को छोड़ करके। अब कर्क के बगल कौन सा पड़ता है, कर्क के बगल पड़ता है सिंह। तो कर्क राशि सिंह को छोड़ करके बाकी जितनी तीन स्थिर राशियां बची उनको देखेगी। अब द्विस्वभाव राशियों में तो सरल सी बात है कि द्विस्वभाव राशि अपने जो भी बाकी तीन द्विस्वभाव राशि बचती है उनको देखेगी। जैसे मिथुन हो गया, तो मिथुन राशि जो होती है वो कन्या को देखेगी, वो धनु को देखेगी, वो मीन को देखेगी। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अब इसमें फलित का क्या उपयोग है? जैसे मैंने बता तो दिया कि ये राशि इसको देखती है, ये राशि इसको देखती है, लेकिन इससे निकलेगा क्या? इतना सब जो हमने सीखा इसका फलित कैसे होगा? तो देखें कि जेमिनी में जैसे सर्वविदित है कि ग्रहों की दृष्टियां नहीं बताई गई हैं, तो ग्रह जिस भाव में बैठेगा उसकी राशि जहां जहां देखती है, ऐसा माना जाता है कि वो ग्रह वहां वहां पर प्रभाव डालता है। लेकिन वो ग्रह आत्मकारक अमात्य कारक कौन सा कारक बन के देख रहा है, इसको समझना आवश्यक है। दूसरी चीज की जब भी जैसे कि जेमिनी दशाओं के बारे में बात होती है वो हम आगे पढ़ेंगे और उससे फलित सीखेंगे, तो उसमें भी देखा जाता है कि जेमिनी दशाओं में कौन सी राशि कहाँ देखती है, उससे फलित निकाला जाता है। जैसे मैं आपको ग्रहों के बारे में एक उदाहरण दूं, तो जैसे मान लीजिए किसी का अमात्य कारक, मान लीजिए कि किसी का वृषभ राशि में बैठा है, तो वृषभ राशि आप कहाँ कहाँ देखती है और अमात्य कारक क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अमात्य कारक करियर को
प्रेजेंट करता है कि व्यक्ति क्या कार्य क्षेत्र अपना सकता है, कैसा कार्य करेगा, धन कितना होगा, इस चीज को अमात्य कारक दिखाता है। तो अब अमात्य कारक मान लीजिए कि किसी की कुंडली में वृषभ राशि में बैठा है, तो जैसा कि हमने वृषभ राशि कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगी, तो वृषभ राशि अपने से बगल वाली राशि को छोड़ करके जो भी चर राशि यानी कि वृषभ से बगल जो है पीछे जो राशि आएगी वो मेष आएगी। तो वृषभ राशि मेष को छोड़ करके बाकी जो राशियां हैं वो हो गई कर्क हो गई आपकी, वो मकर हो गया, वो तुला हो गया। इन तीन राशियों को वृषभ राशि देखेगी। अर्थात कि इन तीन भावों में, जिन भावों में ये तीन राशियां पड़ती है, व्यक्ति उन तीन भाव संबंधित कोई कार्य कर सकता है। अब इन तीन भाव संबंधित जैसे मान लीजिए कि किसी का वृषभ राशि सप्तम भाव में पड़ती है, तो जो होगा वो कर्क राशि कहाँ पर पड़ेगी, कर्क राशि नवम में पड़ेगी। और मकर राशि कहाँ पर पड़ेगी, वो तीसरे में पड़ेगी। तुला राशि कहाँ पर पड़ेगी, तो वो मान लीजिए कि वो 12वें भाव में पड़ेगी। तो इससे ये अर्थ है कि अब इन तीन भाव में, क्योंकि अमात्य कारक ग्रह, ऐसा माना जाएगा कि अगर अमात्य कारक ग्रह वृषभ राशि में बैठा है तो वृषभ राशि जहां जहां दृष्टि डाल रही है वहां पर अमात्य कारक ग्रह की दृष्टि आ रही है। तो इन तीन भाव संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र है उससे जातक कुछ धन अर्जन कर सकता है। लेकिन अब इसमें भी इन तीन भाव में से कौन सा भाव चुने, तो जैमिनी में एक आगे हम इसको पढ़ेंगे कि एक पद बताया जाता है कि किस भाव का क्या पद है। तो यदि हम देखेंगे कि इन तीनों जो राशियां निकली जिसको वृषभ राशि देख रही है, इन तीनों भाव में, ठीक है, कौन सा पद पड़ रहा है। यदि किसी भाव में, इन तीनों भाव में से किसी भाव में द्वितीय भाव का पद पड़ता है, वो हम बाद में आपको बताएंगे कि क्या होता है, लेकिन मोटा माटी समझ लेते हैं। दूसरे भाव का या 11वें भाव का या 10वें भाव का किसी इन तीनों भाव में पद पड़ता है, तो उस भाव संबंधित हम जातक को कार्य क्षेत्र के लिए कहते हैं कि आप ऐसा ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो इसका फलित में ये प्रयोग होता है। और जैमिनी दशाओं में भी ये प्रयोग होता है कि जो जैमिनी दशा चल रही है वो किन भावों पे देख रही है, दृष्टियां उसकी कैसे आ रही है, ज्ञाति कारक की कहाँ पर दृष्टि है, आत्म कारक अमात्य कारक कहीं एक दूसरे को तो नहीं देख रहे हैं, वो एक राजयोग होता है। तो जो आगे का है, जो फलित का कॉन्सेप्ट है जैमिनी में, उस पर हम आगे बात करेंगे। क्योंकि अगर आप जैमिनी के बेसिक नहीं सीख रहेंगे तो फिर फलित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो वो मैंने बेसिक आपको बताया। इस तरीके से आप अन्य ग्रहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का ज्ञाति कारक मीन राशि में बैठा है, तो मीन राशि में बैठा है ज्ञाति कारक। अब ज्ञाति कारक आपको पता होगा, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ज्ञाति कारक को अच्छा नहीं माना जाता है, कष्ट देने वाला माना जाता है। तो मीन राशि में ज्ञाति कारक बैठा है, तो यानी कि वो हर जो द्विसभाय राशि है उसको देखेगा। तो यानी कि वो मिथुन राशि को देखेगा, वो कन्या राशि को देखेगा, वो धनु राशि को देखेगा। तो अब ये देखना है कि कुंडली में ये तीनों राशियां किस भाव में पड़ती हैं। फिर दूसरी बात कि इन तीनों भाव में कौन सा पद पड़ रहा है, A6 A8 ऐसा तो पद नहीं पड़ा है, मतलब ए का अर्थ है आरूढ़ पद। तो फिर उस भाव संबंधी जातक को कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है। दशा में यदि जिस भाव में ज्ञाति कारक बैठा होता है, उस राशि की दशा जब आती है तो उस दशा में कुछ परेशानियां होती हैं। ये इसके फलित के कुछ चीजें हैं जो हम बाद में समझेंगे। लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि दृष्टियों का कैसे फलित में उपयोग करते हैं और दृष्टियों को कैसे लगाते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन आप इसको जब वीडियो दोबारा देखेंगे, एक दो बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बेहतर से आसानी से जैमिनी दृष्टियां देखना समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।